चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? ट्रायंगल इज फाउंड बाय द टेंजेंट्स एट अ पॉइंट दिस ऑन द कर्व दिस। ठीक है, तो एक पैराबोला पर मुझे टेंजेंट बनाना है इस पॉइंट पर। पहले आप सेटिस्फाई करवा के करके देख लीजिए। तो जैसे मैं इसकी जगह 2 रखूंगा, y की जगह 2 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर है। दूसरा ये पॉइंट उस सर्कल के भी ऊपर है, आप चेक कर लेना सेटिस्फाई करवा के। एंड द लाइन, तो एक तीसरी लाइन है। इन तीनों से मतलब इस पॉइंट पर मैं इस पैराबोला पे टेंजेंट बनाऊंगा, उस पर टेंजेंट बनाऊंगा, तो 2 लाइंस वो और एक ही लाइन, तो इन 3 लाइन से एक ट्रायंगल बनेगा। अब वो पूछ रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। ठीक है, उस ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल का रेडियस है वो r है, तो आर स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें मैं क्या क्या यूज करने वाला हूं। एक तो मैं यूज करूंगा t इक्वल टू 0, भाई टेंजेंट लिखना है ना मुझे। ठीक है, लाइन की इक्वेशन तो ढूंढनी पड़ेगी मुझे, तो t इक्वल टू 0 का यूज करा जाएगा। दूसरा मैं, भाई जब वो मेरे से रेडियस पूछ रहा है, सर्कम सर्कल का रेडियस, तो एक्चुअली सर्कम सर्कल को हम कैपिटल आर से नॉर्मल दुनिया में डिनोट करते हैं, यहाँ पे उसने स्मॉल आर से डिनोट करा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है ए बी सी बाय 4 डेल्टा। यहाँ पे उसने स्मॉल आर दिया है, इसलिए मैं स्मॉल आर लिख रहा हूँ। ठीक है, या ऐसे लिख देता हूं मैं, सर्कम रेडियस। ठीक है, सर्कम रेडियस बोलते हैं इसको, तो ये हो जाएगा ए बी सी बाय 4 टाइम्स डेल्टा। एबीसी क्या है, लेंथ ऑफ द साइड्स, और डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जो आप ट्राइंगल हम बना रहे हैं। समझ में आया? चलिए तो देखते हैं इसमें। तो पॉइंट पहला कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। ठीक, पहला कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। पॉइंट है 2,2। तो t इक्वल टू 0 से मैं इक्वेशन लिख देता हूं इसकी टेंजेंट की, तो क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर की जगह y1 और 2x की जगह पर x प्लस x1, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। तो यहां से आया x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक तो ये आ गई। अब सर्कल क्या है मेरे पास, सर्कल है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक, इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसमें भी 2,2 पर t इक्वल टू 0 लगाया जाता है। ठीक है, तो लगाया जाएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह y1, और इधर आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस x1। समझ में? ठीक है, तो इधर देखो 2x से 2x गया, 2y बराबर 4, तो y बराबर 2, तो एक साइड ये आ गई। ठीक, तो फाइनली क्या हुआ, मेरे पास अब एक ट्रायंगल बन चुका है। ठीक, इस ट्रायंगल की एक साइड तो है y बराबर 2, एक साइड है ये वाली लाइन, कौन सी वाली, x माइनस, या ऐसे लिख देता हूं चलो, x माइनस 2y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, और एक लाइन मुझे उसने क्वेश्चन में दे रखी है, कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई प्लस 2, एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इसका नाम उसने दिया नहीं है कुछ भी, तो ए बी सी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं निकाल लेता हूं, और फिर वहां से मैं लेंथ में निकाल के, और जो हमारा फॉर्मूला है उस वो निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी निकालना तो बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि बस मुझे y का वैल्यू 2 रखने की दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार आप इसको देखो कैसे करेंगे, कैसे निकाला जाएगा इसको। चलो रख ही देते हैं। जैसे मैंने y को 2 रखा है यहाँ पे, तो y को 2 रखते ही देखो -4 जनरेट हो गया, तो x का वैल्यू 2 आ गया ना, तो a पॉइंट तो 2,2 हो गया ऑटोमेटिकली, देखिए आप। ठीक है, वैसे ही y को मुझे 2 यहाँ पे रखना है, तो 2 रखते ही वैल्यू आ गया -4। ठीक, अब जो ये एक सी वाला पॉइंट है, इसमें भी देखो ऐसा कोई टेंशन नहीं है, जैसे ही मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट करते मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों, देखो भाई जैसे सब्ट्रैक्ट किया तो ये इसमें से गया, 2 से 2 भी गया, तो y का जो भी कोएफिशिएंट बचे 0 ही बन रहा है वो तो यानी कि 0 तो आ चुका है y, और y 0 आते x का वैल्यू आ गया -2, तो सी पॉइंट हो गया -2,0। क्लियर है? तो अब मैं लेंथ निकाल देता हूं सारी। ठीक है, चलिए तो ए बी की लेंथ निकाली जाए, तो ए बी जो होता है वो एक्चुअली में सी होता है। ठीक है, चलो निकाल दो लेंथ, क्या आ जाएगी भाई, ये तो डायरेक्टली 6 आ जाएगी, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि देखो 6 क्यों आएगी, देखो 2 और 2। ठीक है, इसका मतलब y एक्सिस, y कांस्टेंट हो गया है, y कांस्टेंट हो गया यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो बस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस डायरेक्ट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, चलिए ए भी आ चुका है, बीसी भी निकाल लेते हैं। बीसी जो होगा वो ए के बराबर होगा, कितना आएगा भाई, -4 -2 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि √8 आ जाएगा। ये तो चेक कर लेना आप लोग एक बार।
और ये भी मैं लिख देता हूं, आप फिर चेक कर लीजिएगा तीनों। AC जो है वो आ जाएगा 2 - 4 और 2 यानी कि √20 आ जाएगा, जो कि B होता है, √20 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा 2√5। जहां तक मुझे ध्यान नहीं, एकदम सही है। ठीक है, आगे चला जाए। अब मुझे निकालना है एरिया। ABC तो निकल गया, अब डेल्टा निकालेंगे, एरिया। तो एरिया क्या आएगा भाई, अब समझना, यहाँ पे एक मस्त चीज बताता हूँ। अगर मैं सी से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालूं भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो ऑलवेज एप्लीकेबल है ना, ऑलवेज एप्लीकेबल है। तो मैंने क्या करा, सी से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। क्यों क्यों डाल दिया सी से परपेंडिकुलर, समझना, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये वाली जो लाइन है ये तो वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, y इक्वल टू कांस्टेंट एक लाइन है, y इक्वल टू 2, तो इसके परपेंडिकुलर, तो मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मैं इससे लाइन से डिस्टेंस तो बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। भाई ये y 2 पर बैठा है, ये पॉइंट 0 पर बैठा है, तो 0 से 2 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2, तो इसकी हाइट 2 है, तो ये इसकी लेंथ 2 है भाई। ठीक है, और बेस मुझे पता ही है 6, तो एरिया पता चल गया मेरे को, तो एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 6 हो गया। ठीक, तो अब लगा देना फॉर्मूला हमारे पास, जो भी फॉर्मूला था, तो यहां पे हमें स्मॉल आर दिया, तो स्मॉल आर ही बोल देंगे उसको। तो क्या आएगा फॉर्मूला, ABC अपॉन 4 डेल्टा। तो ABC क्या है भाई, 2√5 इंटू 2√2 इंटू 6 बाय 4 टाइम्स डेल्टा विच इज 6। फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, वापिस लिख देता हूं, ABC बाय 4 डेल्टा। तो 6 से 6 गया, ये 4 गया, तो आर स्क्वायर कितना आ गया फाइनली, 10। ठीक है, चलो, इज इक्वल्स टू 10।